होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें व्यापक रूप से भारत के परमाणु कार्यक्रम के पीछे दूरदर्शी के रूप में पहचाना जाता है और प्यार से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके वंश को बौद्धिक उत्कृष्टता द्वारा चिह्नित किया गया था, क्योंकि उनके दादा होमी जहांगीर भाभा ने मैसूर में शिक्षा महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा ने प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। भाभा ने अपनी शैक्षिक यात्रा बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से शुरू की और बाद में 1927 में रॉयल इंस्टीट्यूट चले गए। उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने केउस कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी बौद्धिक क्षमता ने उन्हें 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो एक मील का पत्थर था, जिसके बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन नामक उनकी मौलिक कृति का प्रकाशन हुआ। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बाद भाभा को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के नेतृत्व में भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी विभाग में एक रीडर के रूप में सेवा करने का प्रस्ताव मिला। उन्होंने मुख्य रूप से रमन के काम और मार्गदर्शन की प्रशंसा के कारण यह पद स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान भाभा ने एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत के भविष्य की कल्पना करना शुरू किया। उनका मानना था कि भारत की वैश्विक पहचान और सुरक्षा उसकी परमाणु क्षमताओं पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ने और भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। 1944 में भाभा ने बिंदुकण गति की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमाणु हथियारों पर शोध शुरू किया। बाद में उन्होंने भाभा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे (AET) की स्थापना की, जिसे अंततः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का नाम दिया गया। भाभा के समर्पण और विशेषज्ञता ने उन्हें भारतीय परमाणु आयोग के अध्यक्ष का पद भी दिलाया। दुखद बात यह है कि 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में होमीजे भाभा का जीवन समाप्त हो गया। वह एयर इंडिया फ्लाइट 101 बोइंग 707, जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, पर थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 117 यात्रियों की जान चली गई। दुर्घटना के आसपास की परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA ने इसमें भूमिका निभाई होगी, क्योंकि वे भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंतित थे। उल्लेखनीय रूप से भाभा का निधन 11 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसने उनकी मृत्यु के आसपास की साजिश को और बढ़ा दिया। शास्त्री और भाभा दोनों भारत के परमाणु विकास के प्रबल समर्थक थे और उनके असामयिक निधन ने बेईमानी के संदेह को हवा दी। एक पत्रकार और CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली के बीच लीक हुई बातचीत से दोनों नेताओं की मौत में CIA की संलिप्तता की संभावना जताई गई। विज्ञान में होमी जहांगीर भाभा के गहन योगदान को उनके जीवनकाल के दौरान ही उचित मान्यता दी गई। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित एडम्स पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भाभा के अभूतपूर्व कार्य के कारण 1951, 1953 और 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए कई नामांकन हुए। अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐतिहासिक घोषणा में भाभा ने भारत की परमाणु आकांक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए घोषणा की कि यदि भारत सरकार अनुमति देती है तो भारत मात्र 18 महीनों के भीतर परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। भाभा के जीवन का एक मार्मिक पहलू भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, जिन्हें वे प्यार से भाई कहते थे।
भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उनके सहयोग और साझा दृष्टिकोण ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिससे भारत के परमाणु प्रयासों में अग्रणी के रूप में उनकी भूमिका और मजबूत हुई। विशेष रूप से उनके समकालीन और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भाभा को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में योगदान को पहचानते हुए अपने समय के लियोनार्डो दा विंची के रूप में संदर्भित करते थे। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के समर्थक के रूप में होमी जहांगीर भाभा की स्थायी विरासत वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण ने देश के इतिहास और वैज्ञानिक समुदाय पर एक अदम्य छाप छोड़ी है, जिससे परमाणु भौतिकी और उससे आगे के क्षेत्र में एक सच्चे प्रकाशक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है।